जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप मेरा यूट्यूब परिवार खुश और स्वस्थ होगा। मैं आप सबकी होस्ट और दोस्त आशा द्विवेदी आपका और अपने इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और सच बताऊँ तो मैं काफ़ी समय से वीडियो नहीं बना पा रही थी। क्या है कि ठंडी का टाइम है और मुझे कि ठंडी से हमेशा शुरू से ही परेशानी रही। तो क्या होता है कि मैं पूरे साल भर भी अगर ठीक रहूँ तो ठंडी में मेरी तबीयत ज़रूर ख़राब होती है। ऐसे भी मेरी तबीयत लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ ऊटक-नाटक चलते ही रहता है। आज हम बात करेंगे विष्णु सहस्त्र नाम की। विष्णु सहस्त्र नाम जो है, क्योंकि हनुमान जी के बारे में तो मैं अक्सर बात करती हूँ, क्योंकि क्या है कि हनुमान जी के बारे में बात करना मुझे थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। पर आज हम जो है तो भगवान विष्णु के बारे में बात करते हैं। हमारे यहाँ ना एक बाबा आते थे, ब्रह्मचारी थे और कि वो काफ़ी पहुँचे हुए थे। अभी भी उनकी समाधि जो है, जो लोग इधर नागपुर बैकुंठपुर साइड के होंगे छत्तीसगढ़, तो उन लोगों को पता होगा कि जटाशंकर नाम करके एक जगह है। वहाँ पर बाबा की अभी भी समाधि है जटाशंकर में। और ऐसा बोला जाता है कि उनके पास जाकर उनसे जो कुछ भी कि मांगते हैं तो आज भी बाबा जो है तो उनकी मन्नत पूरी करते हैं। वो हमेशा हम लोगों के घर आते थे। उनका नाम था राधे। पूरा नाम क्या था हमें नहीं पता है, बस हम लोग वो बचपन से आते थे और हम लोग उनको राधे बाबा बोलते थे। तो मुझे जो है तो उनका जो नाम है तो राधे ही पता है। तो बाबा हमेशा बोलते थे कि अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो आपको माता लक्ष्मी की पूजा नहीं, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अगर भगवान विष्णु खुश हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए आपकी पूजा से, तो माता लक्ष्मी जो हैं तो वो तो खुद ही आपके घर आएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम लोग जो हैं तो सभी को पता है कि इनविटेशन अगर हस्बैंड के लिए आता है तो वाइफ जो है अपने आप इनवाइटेड हो जाती है। तो इस नज़रिए से भी अगर देखा जाए तो माता लक्ष्मी थोड़ा कि वो तो जगत जननी है। जाहिर सी बात है कि अपने संतान को दुख में नहीं देख सकती हैं, पर जो भाग्य है वो भी कि इस उसमें उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। इससे भी हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मेहनत करने से लक्ष्मी आती ना, तो सबसे ज़्यादा लक्ष्मी जो है तो जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं, जो दिहाड़ी का काम करते हैं, जो लेबरगिरी का काम करते हैं, जो रोड साइड पर काम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है तो इनके पास लक्ष्मी होती पर नहीं रहती हैं। तो इसलिए ये बात भी सही है कि सिर्फ मेहनत से भी लक्ष्मी नहीं आती हैं और सोने से भी लक्ष्मी नहीं आएंगी। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आप कर्म ना करें, आप मेहनत ना करें तो लक्ष्मी अपने आप आ जाएंगी, ये भी गलत है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेहनत के साथ साथ अगर हम कुछ ऐसा करें कि हमारा जो भाग्य है, हमारे जो कर्मा है, तो वो साइड हो जाए और हमारे भाग्य का जो कि लक्ष्मी आने का जो रास्ता है वो प्रबल हो जाए, तो हमें उससे जो है तो। और आज कलयुग है, कलयुग में जो है तो बिना धन के हम उससे कि मान लीजिए हम कहीं जा ही रहे हैं, कोई आया, हमें दान देने का बहुत मन कर रहा है, पर जब हमारे पास है ही नहीं तो हम दान करेंगे कहाँ से? तो कलयुग में अगर धर्म करना है तो भी लक्ष्मी ही चाहिए, तो धर्म के लिए भी लक्ष्मी ही चाहिए। खुद के खर्चों के लिए तो चाहिए ही। अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं तो वो कितना भी छोटा से छोटा धार्मिक कार्य हो, अगर आप एक सत्यनारायण की कथा भी सुनते हैं तो उसमें भी 5 से 10,000 रुपए का खर्चा आता है, तो उसके लिए भी तो लक्ष्मी ही चाहिए ना। तो बातें थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, तो आप लोग
विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप मतलब लक्ष्मी जी के स्तोत्र जो है उन तो कर के मतलब काफ़ी आपने देख लिया, तो मेरे कहने से आप एक बार अ, विष्णु सहस्त्र नाम करके देखिए। आपके सिर्फ 41 दिन में आपकी ज़िंदगी में ज़रूर सुधार होगा। आप पर हाँ टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ज़्यादा लेट ठंडी का टाइम है, ठंड भी बहुत है, मैं समझती हूँ। क्या है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं खुद भी मुझे भी पूजा करने में आजकल लेट होता है। क्योंकि बच्चों का टिफ़िन फिर हस्बैंड जब जाते हैं और पूजा करने में मुझे टाइम लगता है, तो मैं हड़बड़ाहट में पूजा नहीं कर पाती हूँ। तो और आजकल इतना ठंड है कि मैं सुबह जो है तो डॉक्टर ने मुझे सुबह नहाने के लिए मना किया है, तो मैं मतलब 5:30-6 बजे का नहाना जो है वो भी बंद कर चुकी हूँ। मैं उस टाइम पर भी नहीं नहाती हूँ, तो इसलिए मैं खुद भी लेट हो जाती हूँ। पर ज़्यादा लेट ना करें। अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो सूर्य उदय के समय, सूर्य उदय से पहले नहीं बोल रही हूँ, जब भगवान सूर्य उदय हो रहे होते हैं उस समय अगर आप नहा सकें तो बहुत अच्छी बात है। सूर्य भगवान को जल दे के अपने पूजा घर में आप बैठ जाइए और विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करिए। आप 41 दिन का संकल्प लीजिए। अगर आप लेडीज हैं और आपका मासिक चक्र चलता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब से आप मतलब कि मासिक चक्र में आएंगी तो उस दिन से आप बंद करके, जब तक आप बाल नहीं धोते हैं तब तक के लिए बंद रहने दीजिए। और वो जो है तो 5-6 दिन आप आगे कर सकती हैं। औरतों को भगवान से वरदान है कि अगर हम 41 दिन की कोई भी मतलब 41 दिन का कोई भी अगर अनुष्ठान करते हैं उसमें बीच में पीरियड आती है तो हमारा व्रत जो है वो खंडित नहीं माना जाता है। हम वो व्रत जो है तो 5-6 दिन इधर ये कट करके और आगे बढ़ा देते हैं, उसके बाद समापन करेंगे तो हमें व्रत का उतना ही फल मिलता है। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक बात और कि बहुत सारे लोग होंगे जिनको संस्कृत नहीं आती होगी। पहली बात, आप कोशिश करेंगे तो आने लगेगी, संस्कृत भी आने लगेगी। देखने में कठिन लगती है कि बहुत कठिन होगी, मतलब उच्चारण नहीं बनेगा सही से, पर ऐसा नहीं होता है। आप अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप हिंदी में करिए। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको एक मंत्र बता रही हूँ। अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी सिर्फ विष्णु सहस्त्र नाम की ही बात करते हैं। तो 41 दिन का आप अनुष्ठान कीजिए, सुबह शाम दोनों टाइम आप कंटिन्यू भगवान को धूप दीप और भगवान के भोग में तुलसी ज़रूर चढ़ाइए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ठंडी है, ठंडी में तुलसी थोड़ा कम मिलती है, तो आप तोड़ तोड़ के तुलसी मत चढ़ाइएगा। मतलब जो तुलसी का दल होता है तो आप किसी एक प्रसाद में अगर आप डाल देते हो तो भगवान उसी प्रसाद से वो खुश हो जाएंगे। आप ऐसा मत करिएगा कि एक पत्ती ली, उसको आधा तोड़ के जल में डाल दिया, आधा तोड़ के पंचामृत में डाल दिया और आधा तोड़ के भगवान के भोग में डाल दिया। ऐसा मत करिएगा। अगर आपके पास एक ही दल है तो आप किसी एक में ही डालिएगा। जल में डाल दीजिए, पंचामृत में डाल दीजिए या भगवान के भोग में डाल दीजिए। भगवान उतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे, उसको तोड़िएगा मत। जय श्री राम। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो लेके आप लोगों के साथ जुड़ती रहूँगी। जय श्री राम।